आपका? हर्षिता। कहाँ से है? दिल्ली से ही हूँ। क्या कर रहे हो अभी? मैं कॉलेज में हूँ। मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में आई नहीं हूँ, बट मैं इसके अपोजिशन में हूँ। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। मैं रिजर्वेशन को सपोर्ट करती हूँ। ऑल्दो आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, बट आई स्टिल डोंट सपोर्ट एंटी रिजर्वेशन। No, I want to ask you one thing. Why do you... आराम आराम से बात करना सबको, ठीक है? From Delhi University, I'm studying in Delhi College of Arts and Commerce. I'm studying economics. Why do you oppose the anti-reservation protest? Why reservation is needed? See, if I am earning a good amount of money and my father did, my grandfather, what is the purpose of me having reservation? There's no purpose, right? मैं इस चीज को मैं भी बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी दलित के पापा आईएएस आईपीएस है तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, अगर क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन मिल रही है तो वो गलत चीज है। लेकिन आज भी जो 70 सालों से रिजर्वेशन मिल रही है और जो 700 सालों से कास्टिज्म हो रहा है, वो 70 साल खत्म नहीं कर पाए। आज भी जो वो इतना योगी के बाद में बोल रहे हैं, योगी सबको एक मानता है। सबसे ज्यादा यूपी में दलित लोग मरते हैं। 9 महीने की बच्ची को एक पंडित ने गेट पे, मंदिर के गेट पे लात मार मार के 9 महीने की बच्ची को मार डाला, इंस्टेंट मार डाला। यूपी में ही अभी एक ब्राह्मण को 4 दलितों ने रेप करा था, एक ब्राह्मण की लड़की को। मैम, ये सारी क्राइम कहीं भी, ये सारी समाज है, क्राइम नहीं है। जैसे कि मैम बोले कि हम आरक्षण के सपोर्ट में हैं। अभी जस्ट मैडम बोले कि जिनका आरक्षण मिल रहा है उनको ना मिले, तो हम बात ही क्या कर रहे हैं? क्रीमी लेयर वाला जिनको एक बार मिल चुका हो। हमें तो बोल रहे हैं नहीं आप गलत बोल रहे हैं। रिफॉर्म इन दी आप रिजर्वेशन सिस्टम। मैडम बोले कि हम आरक्षण के सपोर्ट में हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आरक्षण के हम भी सपोर्ट में हैं, पर जातिगत आरक्षण नहीं होता है, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। हमारी मांग भी तो यही है, हम आरक्षण हटाने की मांग कहाँ कर रहे हैं? एक सेकंड, आप सबसे पहले बोलो कि कास्टिज्म खत्म होए। कास्टिज्म खत्म होगा, कोई रिजर्वेशन नहीं मांगेगा। मैं एक मिनट, मैं कास्टिज्म खत्म करने को रेडी हूँ। मेरे साइड से कोई कास्टिज्म नहीं होता, पर अगर वो रिजर्वेशन लेंगे तो वो रिजर्वेशन मैम जाति के आधार पर ले रहे हैं, और यदि वे रिजर्वेशन लेंगे तो मैं कास्टिज्म करूंगा। तो आप सबसे पहले रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है आपको, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, मैं जनरल, हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। SC ST को मिल रहा है रिजर्वेशन। अच्छा, अभी आप कौन से कॉलेज में हो? मैं औरबिंदो कॉलेज में। औरबिंदो कॉलेज में? औरबिंदो कॉलेज साउथ कैंपस का कॉलेज है, राइट? कितने नंबर आए थे CUET में? मैं तो सेकंड ईयर में हूँ अभी। सेकंड ईयर में हो? CUET दिया था ना? पिछले साल दिया था। 530। 530 में ये औरबिंदो में है, और कोई SC ST का लड़का वो हिंदू कॉलेज में पढ़ रहा है। सही बात कि नहीं? सही बात है। हाँ, बट इसके That पीछे एक रीजन। भाई, मैंने 693 आए थे 800 में से, और उन 693 में मैं DCSE में पढ़ रहा हूँ। अभी अगर वही किसी दलित के आते, किसी ST के आते, एग्जैक्टली 750 में औरबिंदो में हूँ मैं। क्या नाम है आपका? अनन्या। कहाँ से? बनारस से। तो मुझे तो सीट नहीं मिली हिंदू कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में। मेरा तो 750 आया। बाकियों को अच्छे कॉलेज किनको कितने नंबर मिल गए? मतलब लाइक जिनको रिजर्वेशन के थ्रू मिली उन्हें तो 550 450 में अच्छे कॉलेजेस मिल गए हैं, जस्ट बिकॉज रिजर्वेशन। These are not the people जो सच में गांव देहात से आए हैं। ये वो हैं जो हमारे साथ दिल्ली के स्कूल्स में पढ़े हैं और इक्वल लेवल पे पढ़े हैं, उन दलित अफसरों के बच्चे, और वो अब कम नंबर लाके हमसे ज्यादा अच्छे कॉलेज में हैं, अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, और हमें इतने मीडियम कॉलेज में हालांकि मेरा भी सरकारी है, बट मेरी बहन IIT नहीं जा पाई, 93% जनरली कट ऑफ थी। अब शी इज इन JP यूनिवर्सिटी, प्राइवेट में मेरे माँ बाप को पैसे फूकने पड़ रहे हैं। सिर्फ इतना है मेरा कि आरक्षण में आर्थिक तौर पर सुधार आए, बस। तो आपके साथियों को कितने नंबर 550 पे मिल गया? 550 में मेरे हंसराज में दोस्त हैं, जस्ट बिकॉज उनको रिजर्वेशन के थ्रू मिल गई। रिजर्वेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो मॉनेटरी टर्म्स में हो ना, कि अगर आपके पैसे नहीं है, आपके पास ये सीन है। बट हर जगह सेम फीस है, हर जगह सेम, DU के सारे कॉलेजेस में सेम फीस है, वहाँ रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। जिनको 550 पे कॉलेज मिला, अच्छा कॉलेज, आर्थिक रूप से कमजोर थे या मजबूत थे? बिल्कुल नहीं, वो आर्थिक रूप से वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके नंबर कम आए। उन्होंने EWS सर्टिफिकेट, हर सर्टिफिकेट आप फेक बनवा सकते हो। EWS की सर्टिफिकेट फेक बन जाती है, कास्ट सर्टिफिकेट फेक बन जाती है। इसके थ्रू उनको रिजर्वेशंस के थ्रू एडमिशंस मिल जाता है, वो हमसे अच्छे कॉलेजेस में। तो ये टेस्ट कराने का फायदा क्या है जब आपको रिजर्वेशन पे ही एडमिशन देना है? आप लोगों के दोस्तों के बीच में जो बात होती होगी, इन सब चीजों को लेकर बात होती है, तो उनकी प्रतिक्रियाएं क्या होती है? उनका भी यही, मेरी दोस्त तो यही है। एक दोस्त है, ये 2 दोस्त हैं भाई, ये सपोर्ट में है कि आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, कह रही हैं
कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि 550 मेरे दोस्तों को अच्छे कॉलेज मिल गए, मैं 750। मेरे भी दोस्तों को मिले हैं बट आप एक मिनट, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए लेकिन उसे हम कैसे हटाएंगे? हम सबसे पहले जातिवाद खत्म करें। आप सब यहाँ पे बोल रहे हो कि मेरे को पहले बोलना है, तो आप सब बोल रहे हो रिजर्वेशन खत्म हो, जातिवाद खत्म हो, सब बोल रहे हो, पर एक इंसान बोल रहा है कि मैं अपने नाम के आगे से ब्राह्मण क्यों हटाऊं? क्यों हटाऊंगा? ब्राह्मण, आप अपने आप को ब्राह्मण हटा देने से जाति खत्म हो जाता है, तो मैं सिंह लेके मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सिंह लूँ तो जाति खत्म हो जाएगी। आप अपने में जाति बाती बेटी रोटी नहीं करते, आप हमसे करते हैं कि करने के लिए, ये कतई नहीं पॉसिबल। अच्छा, अब ये आप ये बताइए जाति ना आप अपना, मैं आरक्षण कर देंगे, अपना आरक्षण खत्म, आप अपना जाति सर्टिफिकेट फाड़ेंगी, जाति आप नहीं बनवाए, जो और लोग बनवा रहे फाड़ेंगी। बनता ही नहीं है, क्या बात करते हो? सबका बन रहा है। नहीं 1000 देते हम जाति पे आप दोनों की बहस इस मुद्दे पे हाँ हो जाती है। प्रमाण पत्र पहले फाड़ो। नहीं, ये चीज मुझे भी बुरी लगती है, ठीक है, मैं भी मानती हूँ कि किसी को 100 नंबर पे वो चीज नहीं मिलनी चाहिए जो मुझे 700 पे नहीं मिली। मैंने 700 के लिए पढ़ा, उसने 100 नंबर के लिए पढ़ा, हम दोनों ने बराबर पढ़ा, पर उसको 100 नंबर पे क्यों मिला? ये चीज गलत है। बट आप सोचो कि उनको ऐसा मिल रहा है, मतलब उनके साथ कुछ तो ऐसा हुआ होगा, किसी ने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी मर्जी से उसमें रिजर्वेशन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बात कर रहा है। 80 साल से बैठे हैं, कल भी मैं आपसे मिला हुआ था, 80 साल से बैठे हुए हैं, तो क्या मानसिक गुलामी लेकर बैठे हैं? 80 साल में जिन्होंने नहीं सुधार पाए, अब क्या कर पाएंगे वो? अब क्या कर पाएंगे वो? देखो एक सेकंड, दिल्ली में सिर्फ एक लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने लोग खड़े हैं, अगर मैं आपके घर में नहीं मरते मैडम, एक बात बता दो, मेरी एक बात का जवाब दे दो। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर अपने घर में कोई बीमार हुआ, किसी के फादर को हार्ट अटैक आ गया, तो क्या सोचेगा पहले? उसके मन में क्या आएगा पहले बताओ? अच्छा डॉक्टर के पास जाऊं, अच्छा डॉक्टर कैसे आएगा? पढ़ा लिखा होगा। अब ये लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए एक सेकंड, अब देश में बात प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं, जेएनयू में ये एडमिशन लेके दिखाए कोई सा, तब बात करें ना। रिजर्वेशन हटना चाहिए, पर एक तरीका आप यहीं पे खड़े होके बोल रहे हो कि कास्टिज्म हटाओ, एक बोल रहा है मैं ब्राह्मण नहीं हटाऊंगा, एक बोल रहा है मानस वाले डॉक्टर बनेंगे। ये तो आप यहीं कास्टिज्म करो, तो आप रिजर्वेशन हटाने की मांग कर क्यों रहे हो? आप कर रहे हैं मैम, क्या कास्टिज्म कर रहे हैं? यहाँ पे खड़े होकर आंदोलन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, किसके लिए? कोई ये नहीं कह रहा है कि आप आरक्षण को हटा के कि जनरल कैटेगरी को दे दीजिए। हम तो रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 4 आधारों पे आरक्षण को रिफॉर्म किया जाए। आरक्षण उनको मिले जो लोग आर्थिक रूप से, एक आप क्राइटेरिया बनाइए सरकार से और जांच कीजिए, जो आरक्षण के लिए नीड है उसको दीजिए। इंडियन आर्मी जो बॉर्डर पे मरती है उसके ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर शहीद होते हैं। दूसरी बात, जो लोग गरीब हैं, जिनके ऊपर माँ बाप का सहारा नहीं है, जो एनजीओ के बच्चे हैं, उनको आरक्षण दीजिए।